बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा अनचाहे बालों के मुताल्लिक। मैं आपको बताऊंगा अनचाहे बालों के काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और फिर इसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए आप इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मर्दों में या औरतों में अगर किसी ऐसी जगह पर बाल ग्रो करने लगे जहां पर नहीं होने चाहिए तो इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में हिस्टिज्म, अनवांटेड हेयर या अनचाहे बाल कहते हैं। ये प्रॉब्लम मर्दों में भी पाया जा सकता है और औरतों में भी, लेकिन देखा ये गया है कि मर्दों की निस्बत औरतों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी एज बलूगत में यानी 11 साल से लेकर 14 साल की उम्र में जब जिनसी अज़ा में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं और ऐसा सेक्सुअल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है, उस वक़्त या प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में हिस्टिज्म होने के, अनवांटेड हेयर होने के, अनचाहे बाल होने के ज़्यादा अमकानात होते हैं। अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ अनवांटेड हेयर की। इसका बहुत से काजेज होते हैं और इसका बड़ा काज जो होता है, बड़ी वजह जो होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर जो हार्मोन्स कम होने चाहिए वो बढ़ जाएं और जो ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो जाएं तो उससे हिस्टिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा हाई इंसुलिन यानी अगर इंसुलिन बनना ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से भी हिस्टिज्म हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी हिस्टिज्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक यानी जीनियाती तौर पर भी हिस्टिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीच करने की वजह से भी हिस्टिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक मेल हार्मोन होता है, अगर ये किसी फीमेल में बढ़ जाए, तो उसको हिस्टिज्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हो तो फिर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हिस्टिज्म, सिम्टम्स ऑफ अनवांटेड हेयर की। इसमें जस्ट यही होता है कि बाल होते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, जैसा कि मर्दों में माथे पर या कमर पर और औरतों में चेहरे पर, चिन के नीचे या फिर चेस्ट पर, सीने पर बाल देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर किसी को हिस्टिज्म हो तो उसके लिए थूजा वानम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थूजा वानम 2 कतरे सुबह खाली पेट डायरेक्टली टंग पे लें और हर रोज़ ये 2 कतरे रोज़ाना लेते रहें। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है नेट्रम म्योर 10 एम। नेट्रम म्योर 10 एम हिस्टिज्म के लिए, अनवांटेड हेयर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे लेने हैं, लेकिन जिस दिन ये लेने हैं उस दिन और कोई भी दवाई आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और ये अगर आपने आज ली है तो उसके 15 दिन बाद आप ये दोबारा रिपीट करेंगे। और इसके बाद थर्ड और लास्ट मेडिसिन है ओलियम जैक 3x। ये टैबलेट फॉर्म में लें और ये 2 गोली सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम जस्ट मुंह में डालें और इसको सक कर लें। अगर फीमेल्स में हिस्टिज्म का प्रॉब्लम हो तो ओलियम जैक उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये था हिस्टिज्म का, अनवांटेड हेयर का, अनचाहे बालों का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।